हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे HTML बेसिक टैग्स के बारे में कि HTML बेसिक टैग्स होते क्या हैं। जैसे उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि हेडिंग टैग क्या होता है, पैराग्राफ टैग क्या होता है, टैग को हम कैसे डेकोरेट कर सकते हैं, BR टैग क्या होता है। इन सारे टैग्स के बारे में आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये वीडियो मैं आपको प्रैक्टिकल के साथ साथ पढ़ाऊँगा, तो आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल भी समझ में आएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और HTML बेसिक टैग्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं HTML बेसिक टैग्स के बारे में। कुछ बेसिक टैग्स देखेंगे जो कि आपके सिलेबस में आने वाला है। तो सबसे पहला हमारा HTML हेडिंग। हेडिंग क्या होता है? HTML हेडिंग आर द टाइटल्स और सब टाइटल्स दैट यू वांट टू डिस्प्ले ऑन अ वेब पेज। ये क्या है? आपका हेडिंग है जिसके थ्रू आप टाइटल्स डाल सकते हैं, सब टाइटल्स डाल सकते हैं अपने वेबसाइट पे। HTML हेडिंग आर डिफाइंड विद द H1 to H, यहाँ पे H6 होगा, H6 टैग है ना। H1 टैग जो होता है हमारा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग होता है और H6 जो होता है वो लीस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग होता है। मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। बेसिकली अगर हमें अपने वेबसाइट पे टाइटल या फिर सब टाइटल, मतलब अगर हेडिंग डालना होगा तो उसके लिए हम हेडिंग टैग का इस्तेमाल करेंगे। H1 हमारा सबसे बड़ा हेडिंग होगा और H6 हमारा सबसे छोटा हेडिंग होगा। ऐसे ही आपको याद रखनी है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे एक HTML का ये बना लिया, डॉक टाइप ले लिया है। ये डॉक टाइप मतलब होता है कि HTML के वर्जन को बताता है। ये रूट एलिमेंट है। बॉडी में बहुत सारी चीजें आती है जो कि आपको बॉडी में प्रिंट होता है। ये ऑलरेडी मैंने पहले वीडियो में बता दिया है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो वीडियो पहले देख लीजिएगा। तो यहाँ मैंने एक H1 लिया, उसमें हेडिंग फर्स्ट लिखा, H2 में हेडिंग सेकेंड, H3 में हेडिंग थर्ड, H4 में हेडिंग 4 और H5 में हेडिंग 5 और H6 में हेडिंग 6 लिखा। अब जब इसको सेव करके रन करेंगे तो आपको इस टाइप से दिखेगा। मतलब H1 सबसे बड़ा होगा, H2 उससे छोटा होगा, H3 उससे छोटा है, H4 उससे छोटा है, H5 उससे छोटा और H6 सबसे छोटा होगा। तो ये आपका आउटपुट आएगा। फिर मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा अभी आपको। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं हेडिंग टैग का एग्जाम्पल। यहाँ पे हम लिखेंगे आपको H1, इंटर मारेंगे, हेडिंग आ जाएगा। इसको हम लिख देते हैं हेडिंग 1। ठीक है। इस टेक्स्ट को हम क्या करते हैं, अभी फ़िलहाल के लिए कॉपी करके रख लेते हैं ताकि हमको आगे आसानी हो। राइट, तो Ctrl+C कर लिया। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं H2, ये हेडिंग 2 हो जाएगा हमारा। इसके अंदर हम पेस्ट कर देते हैं और इसको कर देते हैं 2। राइट, इसी तरह से हम H6 तक लिख लेंगे। राइट, H3 लिखा, फिर इसमें हम कर देते हैं पेस्ट, इसको कर देते हैं हम लोग 3, सॉरी, इसमें फिर से कर देते हैं पेस्ट, इसको कर देते हैं 4, लिख देते हैं H5, इसमें भी हम पेस्ट कर देते हैं और इसको लिख देते हैं H5। ये हेडिंग 5th हो गया हमारा। एक लास्ट हेडिंग बचता है हमारा H6। राइट, तो हम H6 भी यहाँ लिख देते हैं और इसको कर देते हैं H6। अब हम इसको करेंगे सिंपली फाइल में क्लिक करके। आप यहाँ से इसको सेव कर सकते हैं या Ctrl+S दबा के भी आप सेव कर सकते हैं। या हम गो लाइव पे जाएंगे और आपको आउटपुट दिखाएंगे कि आउटपुट हमारा कैसा आता है। या फिर हम सिंपली क्या कर सकते हैं, जो हमारा यहाँ सेव है न्यू, इस पर क्लिक करके हम यहाँ से भी हम इसका आउटपुट देख सकते हैं। राइट, ये हमारा आउटपुट आप देख सकते हैं कि ये हमारा हेडिंग 1 सबसे बड़ा आ रहा है, हेडिंग 2 उससे छोटा आ रहा है, हेडिंग 3 उससे छोटा आ रहा है और हेडिंग 4 हमारा उससे छोटा आ रहा है और सबसे छोटा हमारा कौन सा है, हेडिंग 6 है। तो ये होते हैं हमारे हेडिंग टैग। उसके बाद अगला हमारे पास है HTML पैराग्राफ। बेसिकली HTML पैराग्राफ, P एलिमेंट डिफाइंस अ पैराग्राफ। P जो हमारा है इससे डिफाइन किया जाता है पैराग्राफ को। होता है क्या है, अ पैराग्राफ ऑलवेज स्टार्ट विद अ न्यू लाइन। अ ब्राउजर ऑटोमेटिकली एडेड सम वाइट स्पेस बिफोर एंड आफ्टर अ पैराग्राफ। ये हमेशा क्या होता है, स्टार्ट होता है एक न्यू लाइन से। पैराग्राफ P टैग का यूज होता है। बेसिकली पैराग्राफ अगर आपको लिखना है तो उसके लिए P टैग का इस्तेमाल किया जाता है। P टैग जब भी आप लिखिएगा तो ये क्या करता है, सबसे पहले एक नए लाइन से स्टार्ट करता है और हर एक पैराग्राफ के बाद कुछ वाइट स्पेस पहले भी और बाद में भी छोड़ देता है।
और प्रैक्टिकल करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। जैसे ये मैंने 2 पैराग्राफ लिखा है और ये इसका आउटपुट आ रहा है, दिस इज पैराग्राफ 1, दिस इज पैराग्राफ 2। अब हम दिखाते हैं आपको कि पैराग्राफ टैग हमारा कैसा होता है। सिंपली हम यहाँ P लिखेंगे और इंटर मानेंगे। ये हमारा विजुअल स्टूडियो का क्या है, फीचर है। यहाँ पे हम लिख लेंगे दिस इज माई पैराग्राफ। सिंपली हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि आउटपुट कैसे आता है। कंट्रोल S करके इसको सेव करेंगे। ब्राउज़र पे जाके हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो देख सकते हैं आप यहाँ पे हमारा क्या आ गया, पैराग्राफ आ गया, हमने जो पैराग्राफ बनाया था, राइट। अगला देख लें हम लोग HTML फॉर्मेटिंग टैग। कुछ फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स के बारे में आपको पढ़ना है। जैसे बी यूज होता है बोल्ड, अगर टेक्स्ट को आपको बोल्ड लेना है तो बी का इस्तेमाल होगा। स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, बेसिकली ये भी हमारा बोल्ड की ही तरह होता है, ठीक है। उसके बाद मेरा आई है इटैलिक टेक्स्ट, अगर इटैलिक फॉर्मेट में आपको लिखना है तो आई लेंगे हम लोग। EM होता है एम्फेसाइज टेक्स्ट, एम्फेसाइज टेक्स्ट की तरह लेना है तो हमें EM यूज करेंगे। अभी प्रैक्टिकली करके मैं सबको दिखाऊंगा। अभी मार्क हमारा मार्क टेक्स्ट, अगर मार्क टेक्स्ट वाला हमको लेना है तो हम फॉर्मेटिंग टैग तो ये यूज कर सकते हैं। स्मॉल में वो टेक्स्ट सबसे स्मॉल लिखाएगा, डिलीट में वो डिलीटेड टेक्स्ट टाइप का दिखाएगा, इंसर्ट में वो इंसर्ट टेक्स्ट टाइप का दिखाएगा, और सब और सुपर में आपको डिफरेंस क्या है, सब मतलब आपको ऊपर दिखाएगा और सुपर मतलब नीचे दिखाएगा, है ना। स्क्वायर होता है ना वो, और रूट, वो दोनों अभी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। तो ये हमारे कुछ फॉर्मेटिंग टैग। अब हम आपको बताते हैं कुछ फॉर्मेटिंग टैग के एग्जाम्पल। इंटर लेंगे। सबसे पहले हम आपको बोल्ड दिखाते हैं कि बोल्ड कैसा होता है। बोल्ड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक पैराग्राफ ले लेते हैं, उसके अंदर लिख देते हैं दिस इज बोल्ड, दिस इज बोल्ड, राइट। इसको सेव करेंगे और यहाँ जाके हम रिफ्रेश करेंगे तो अगला जो पैराग्राफ आएगा आपके पास वो आपको बोल्ड फॉर्म में आ रहा है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है हमारा, उसको भी हम देख सकते हैं। जैसे हमारा एक है कि हम अंडरलाइन कैसे करेंगे, तो अंडरलाइन के लिए सिंपली यू लिखेंगे, उसके अंदर हम एक पैराग्राफ टैग ले लेंगे, उसके अंदर हम टेक्स्ट डाल देते हैं दिस इज अंडरलाइन। इसको हम करेंगे सेव, ब्राउज़र पे जाके करेंगे रिफ्रेश तो आप देख सकते हैं ये हमारा अंडरलाइन हो गया। इसी तरह से और भी एग्जांपल्स हैं। जैसे हम एक और देख लेते हैं, स्मॉल टैग देख लेते हैं, डिलीट भी देख लेते हैं। तो चलिए हम अब आपको दिखाते हैं कि हम स्मॉल टैग का इस्तेमाल कैसे करते हैं, राइट। स्मॉल आया, स्मॉल पे क्लिक किए, इसके अंदर एक हम पैराग्राफ लिख लेते हैं और लिख देते हैं दिस इज़ स्मॉल, राइट, और करते हैं सेव। यहाँ जाके हम इसको करेंगे आपको रिफ्रेश तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो हमारा पैराग्राफ टेक्स्ट अभी बना है जिसमें हम स्मॉल लगाए हैं वो हमारा सबसे छोटा पैराग्राफ आ रहा है। बाकी से आप कंपेयर कीजिएगा, इससे आप कंपेयर कीजिए तो ये आपको छोटा दिखेगा। इसी तरह से एक हमारा है डिलीट भी देख लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे डिलीट, सिंपली इंटर मारेंगे, इसके अंदर हम लिख लेंगे पैराग्राफ, इसमें हम लिख लेंगे दिस इज़ डिलीट, राइट, और करेंगे इसको हम सेव। ब्राउज़र पे जाएंगे और इसको हम लोग करेंगे रिफ्रेश तो आप देख सकते हैं ये डिलीटेड टेक्स्ट के फॉर्म में आ रहा है। उसके बाद है एक HTML कमेंट्स। HTML में कमेंट्स कैसे होता है, कमेंट्स आर यूज्ड टू हाइड कंटेंट। HTML कमेंट आर नॉट डिस्प्ले इन द ब्राउजर। जो HTML का जो कमेंट है वो ब्राउजर में डिस्प्ले नहीं होता है। बेसिकली अगर आपको कोई चीज़ प्रिंट नहीं करना ब्राउजर में तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। ये है हमारा HTML कमेंट। उसके बाद आता है HTML BR टैग। बेसिकली BR टैग क्या होता है, BR टैग का ये टैग होता है, ऐसे BR टैग लिखते हैं हम लोग। BR टैग बेसिकली अगर आपको 2 पैराग्राफ है उसको बीच में अगर लाइन ब्रेक करना है, जहां से लिखा रहा है वो ब्रेक करके दूसरे लाइन में लिखना है तो हम BR टैग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये मैंने एक पैराग्राफ लिखा, एक ये पैराग्राफ है, एक ये पैराग्राफ है। जो दूसरा वाला पैराग्राफ है उसमें मैंने बीच में यहाँ क्या यूज किया है, BR टैग का इस्तेमाल किया है, लेकिन पहले बार में इस्तेमाल नहीं किया। तो पहले वाले का अगर आप आउटपुट देखेंगे तो ये सीधा हाई माय नेम इज डैनी ये प्रिंट कर रहा है। लेकिन अगर आप दूसरे वाले का देखेंगे तो ये क्या कर रहा है, हाई माय नेम, उसके बाद BR टैग है तो वो लाइन ब्रेक करके नीचे आ जा रहा है और इस दानियाल को, ये जो हमारा पार्ट है इसको कहाँ भेज दे रहा है, नीचे भेज दे रहा है ना, देख रहे हैं आप। तो ये काम है हमारा BR टैग का। BR टैग इंसर्ट अ सिंगल लाइन ब्रेक, it is an empty tag which means that has no end tag। ये empty tag है जिसका काम होता है लाइन को ब्रेक करना। अब हम आपको दिखाते हैं कि हम कमेंट कैसे करते हैं HTML में, ठीक है।
सिंपली मान लीजिए ये जो हमारा S3 है इसको हम कमेंट करना चाहते हैं, जो हमारा स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होगा। सिंपली हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे और जहाँ तक हमको ख़त्म करना है कमेंट वहाँ पे हम ऐसे लगा देते हैं और इसको हम सेव करेंगे। ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश करके दिखाएंगे। मैंने हेडिंग 3 को क्या किया है, कमेंट किया है, तो हेडिंग 3 यहाँ से हट जाना चाहिए। रिफ्रेश करेंगे, अब देखिए हेडिंग 3 क्या हो गया, यहाँ से हट गया। इसका मतलब है वो कमेंट हो गया, सिर्फ आपके कोड पे दिखेगा लेकिन आपके ब्राउज़र पे वो डिस्प्ले नहीं होगा। इसी तरह से एक और हमारा है BR टैग, वो भी देख लेते हैं हम। BR टैग के लिए इस टेक्स्ट को हम क्या कर लेते हैं, एक बार कॉपी कर लेते हैं और यहीं पे हम इसको क्या कर देते हैं, स्पेस डाल के पेस्ट कर लेते हैं, राइट। और इसके बीच में हम क्या लगा देते हैं, BR टैग लगाते हैं। रुक जाइए, अभी हम BR नहीं लगाते हैं, अभी आपको ऐसे ही सेव करके दिखाते हैं। तो ऐसे ही हम पैराग्राफ को सेव किया तो देखिए आप पूरा एक लाइन में आ रहा है ना। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसके बीच में जो है BR टैग यूज़ करेंगे। BR लिखा, ठीक है, और सेव करेंगे इसको। अब हम ब्राउज़र को रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा अगला पैराग्राफ है यहाँ से लेके यहाँ तक का ये नीचे आ जाएगा। रिफ्रेश करें, देखिए नीचे आ गया। तो BR टैग का क्या होता है, वो बेसिकली लाइन को क्या करता है, ब्रेक करता है। इसी वजह से हमारा जो टेक्स्ट है वो नीचे आ गया।